स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने निदानात्मक टेस्ट यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट और उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग के बारे में देख लिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रियात्मक शोध टॉपिक। सबसे पहले शोध क्या होता है ये हम देखते हैं। शोध एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज, नवीन सत्य की स्थापना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। यानी हमारा जो बेसिक चीज़ है, मौलिक समस्याएं, हमारी जो रेगुलर मौलिक समस्याएं हैं जो भी आती हैं, उनका अध्ययन करके हम नवीन तथ्यों की खोज करें और एक नए सत्य की स्थापना करें और नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करें, यानी नए नए सिद्धांत जनरेट करें, तो वही हमारा शोध कहलाता है। ये सारी क्रियाएं जो भी हो रही हैं, मतलब समस्याओं के समाधान के लिए हम नई खोज करें, नई चीज़ों का प्रतिपादन करें, सिद्धांत नए नए निकालें, ये एक साइंटिफिक वे में होती हैं और एक व्यवस्थित यानी सुटेबल एक क्रम वाइज होती रहती हैं सारी चीज़ें। तो यही हमारा एक शोध कहलाता है, यानी रिसर्च कहलाती है। अब उद्देश्य के आधार पर शोध के भेद। हमारा उद्देश्य के आधार पर शोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूलभूत या मौलिक शोध, जिसको फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, और दूसरा होता है व्यवहारिक शोध, जिसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं, और तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च बोलते हैं। इसी के बारे में हमें जानना है, पूरा टॉपिक हमारा इसी पे डिपेंडेंट है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन देख लेते हैं। पहला हमारा है मूलभूत या मौलिक शोध। मुख्यतः प्रयोगशाला में किया जाता है। हमारा जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, हम जो लेबोरेटरी में जो भी रिसर्च करते हैं, वही हमारा मूलभूत यानी बेसिक फंडामेंटल रिसर्च हो जाता है, और इसके आधार पर हम नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, जैसे कि बुद्धि के सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनका फंडामेंटल रिसर्च करके हम प्रतिपादन करते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप है व्यवहारिक शोध। जब मूलभूत शोध का अनुप्रयोग व्यवहारिक परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे हम मूलभूत चीज़ों का खोज किए, बुद्धि का सिद्धांत है, तो अब हम इसका व्यवहारों में अपने प्रयोग कर रहे हैं। यानी किसी भी स्टूडेंट का अगर हमें बुद्धि परीक्षण करना है, तो हम बुद्धि के सिद्धांतों के आधार पर कर रहे हैं। यानी हमारा जो मूलभूत शोध में हम जो भी सिद्धांत निकाले, उस सिद्धांतों का प्रयोग जब हम अपने व्यवहारिक चीज़ों के बारे में उन जानकारी के लिए कर रहे हैं, व्यवहारिक परिस्थितियों में जब उनका यूज़ कर रहे हैं, तो वही हमारा व्यवहारिक शोध हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर शोध व्यवहारिक प्रकृति के ही होते हैं। हमारा जो एजुकेशनल लाइन है, उसमें जो भी शोध किए जाते हैं, जो भी शोध प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सारे व्यवहारिक शोध लगभग सारे व्यवहारिक शोध ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे बुद्धि के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना व्यवहारिक शोध की श्रेणी में आता है। अगला हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हमको जानना है, जिसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। हमारा जो क्रियात्मक शोध होता है, जैसे हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई, तो हम उसका वैज्ञानिक तरीके से, यानी एक लेवल के बारे में, पहले की जो भी समस्या आई वो समस्या है क्या पता लगाएं, फिर कैसे हुई, क्यों हो रही है, एक स्टेप वाइज हम उन सारी चीज़ों के बारे में देखें और उसका सुधार करने के लिए अपने ही खुद ही सुधार करें, उसका मूल्यांकन करें। वही सारा हमारा क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आ जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जो क्रियात्मक शोध है, इसका मूल आधार क्या है। इसका मूल आधार है समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम की, समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा, यानी क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार है वो क्या होता है। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। इसमें अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध है। यानी हमारा जो भी समस्या हमारे सामने आई, उसका एक वैज्ञानिक तरीके से उसके सॉल्यूशन निकालना ही हमारा क्रियात्मक शोध कहलाता है।
स्टेफन एम कोरी के अनुसार इन्होंने क्या कहा क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध के बारे में, कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अन्वेषक यानी इन्वेंटर जो भी शोध कर रहा है अपनी समस्याओं को निर्देशित करने के लिए, ठीक करने के लिए तथा उसके निर्णय एवं कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी वैज्ञानिक तरीके से अपनी समस्याओं को जानता है, परखता है, समझता है और स्टेप वाइज उसका सोल्यूशन निकालता है, तो वही हमारा क्रियात्मक शोध कहलाता है। आगे हमारा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मौलिक और क्रियात्मक शोध में अंतर। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा मौलिक और क्रियात्मक शोध में क्या अंतर होता है। मौलिक शोध सिद्धांत निर्माण से संबंधित है। हमने देखा था बेसिक मौलिक शोध क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि जो हम लेबोरेटरी में रिसर्च करके सिद्धांत निकालते हैं वही हमारा मौलिक शोध होता है। जबकि क्रियात्मक शोध जो होता है वो शिक्षक द्वारा उसके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक द्वारा या फिर हम लोग ही हैं जनरली अपने किसी भी समस्या का एक अगर स्टेप वाइज उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो वो हमारा क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आ जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक ब्लॉक बना के देख लेते हैं। पहला है क्रियात्मक शोध में कि इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। हमारा जो क्रियात्मक शोध होता है इसका यूज़ करके हम जो भी हमारा शिक्षा का क्षेत्र में है उसको यूज़ करके कार्य प्रणाली में उसके सुधार लाएं। और मौलिक शोध का क्या उद्देश्य होता है कि नए तथ्यों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करें। लेबोरेटरी में हम रिसर्च करके नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करें। फिर हमारा क्रियात्मक शोध का क्या तात्पर्य होता है कि शिक्षा का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्रियात्मक शोध में शिक्षक का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी शिक्षक को की ही समस्या होती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में यूज़ किया जा रहा है तो समस्या शिक्षक की होगी, वो अपने आधार पर उसका सोल्यूशन निकालेगा। और मौलिक शोध में क्या होता है, शिक्षक का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता, हो भी सकता है प्रत्यक्ष संबंध और नहीं भी हो सकता है। शिक्षक समस्याओं का चयन अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। क्रियात्मक शोध में शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर समस्याओं को चुनते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन मौलिक शोध में क्या होता है, इसमें समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। लेबोरेटरी में समस्या चूज़ की जाती है, उसी के आधार पर रिसर्च किया जाता है और नए नए सिद्धांत निकाले जाते हैं। फिर हमारा है कि समस्या क्रियात्मक शोध के अंदर समस्या का संभावित हल परिकल्पना होती है। परिकल्पना यानी हम एक अपने माइंड सेट में ही हमें समस्या आई हमारे सामने, हम अपने माइंड में ही उसका इवैल्यूएशन करके उसके सॉल्यूशन को स्टेप वाइज निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा मौलिक शोध में क्या होता है कि परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्षों, सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होता है। यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या आ रही है, जब हम लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे सामने अगर कोई समस्या आती है तो पहले से जो साइंटिस्ट लोगों ने पहले सॉल्यूशन दिए हैं या थ्योरीज दी हैं, सिद्धांत दिए हैं, उनके आधार पे हम एक नया शोध करते हैं, नया निष्कर्ष निकालते हैं, वही हमारा मौलिक शोध हो जाता है। क्रियात्मक शोध में क्या होता है कि शिक्षक यथास्थिति के अनुरूप रूपरेखा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक शोध में इसकी रूपरेखा में बदलाव नहीं कर सकते। पहले से जो थ्योरीज हैं उन्हीं के बेसिस पर नए सॉल्यूशंस, नई थ्योरीज निकालनी है। फिर हमारा क्रियात्मक शोध में क्या होता है कि आंकड़ों के विश्लेषण में शिक्षक सरल सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मौलिक शोध में इसमें उच्च सांख्यिकी विधियों से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। फिर हमारा है क्रियात्मक शोध में शोध परिणाम स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं, लेकिन मौलिक शोध में शोध परिणाम व्यापक व दूरगामी प्रकृति के होते हैं, यानी इनका कभी कभी हमेशा लगभग कॉमर्शियल स्केल पर ही यूज़ किया जाता है, जो बेसिक रिसर्च होते हैं उनका। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है कि क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। ये ब्लॉक डायग्राम मैं हमेशा बताती हूँ, अगर ऐसे बना के लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा क्रियात्मक शोध के उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं। पहला इसमें है व्यावसायिक संस्कृति का निर्माण, दूसरा क्या है समस्या के चिंतन में सुधार, और तीसरा हमारा है मिलजुल कर कार्य करने की आदत का विकास, चौथा है विद्यालय के क्रियाकलापों में सुधार। यानी कि क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या है कि हमारा जो व्यावसायिक संस्कृति है उसको बनाने में, फिर हमारे सामने कोई समस्या आ रही है उसका चिंतन करके उस समस्या का सुधार करना या उसका सोल्यूशन निकालना, और मिलजुल कर कार्य करने की आदत का विकास। कोई समस्या हमारे सामने ऐसी आती है जो हम अकेले नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम किसी से उसका सहारा ले सकते हैं, यानी मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास होता है। फिर हमारा विद्यालय के क्रियाकलापों में सुधार होता है,
जब हमें कोई दिक्कत आ रही है, हम उसका शोध करके सॉल्यूशन आ रहे है शिक्षक को कोई, तो उसके आधार पर उसमें परिवर्तन करेगा तो उसमें सुधार होगा विद्यालय के क्षेत्र में, क्रियाकलापों में। अगला पॉइंट है कि क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र क्या क्या हैं। विद्यार्थी पहला है इसमें, विद्यार्थी यानी विद्यार्थी के लिए शिक्षक द्वारा मतलब विद्यार्थी को अगर कोई समस्या आ रही है तो वो कैसे अपना उस क्षेत्र को सॉल्यूशन मतलब क्रियात्मक शोध के परिणाम को यूज़ करके वो कैसे अपना सॉल्यूशन निकाले। इसी आधार पर शिक्षक के क्षेत्र में भी होता है, और शिक्षण विधियाँ कैसे निकाले जाएं इसके क्षेत्र में भी क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र लिया जाता है। फिर पाठ्य सहगामी गतिविधि संबंधी समस्या, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन, और अंतिम है हमारा विद्यालय व समाज की अंतःक्रिया। तो ये सब क्रियात्मक शोध के क्षेत्र हैं। अगला हमारा है जो क्रियात्मक शोध जब हम करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, यानी उसके चरण कौन कौन से हैं। इसमें पहला है समस्या की पहचान करना। सबसे पहला चरण ये एक कंटिन्यूटी में रहेगा, ऐसे मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम, एक लाइन से रहेगा, जो जहाँ पे है वहीं लिखना रहेगा। समस्या की सबसे पहले हम पहचान करेंगे, फिर सिद्धांतों का निर्धारण करेंगे, उसके बाद हम क्रियाकलाप की योजना एवं क्रियात्मक परिकल्पना बनाएंगे। फिर हमारा क्या होगा, आंकड़ों को संकलित करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर परिणामों का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा करेंगे, और फिर क्रियात्मक योजना का निर्माण करेंगे। ये हमारे क्रियात्मक शोध के चरण हैं, इनको याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्रियात्मक शोध के। बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्रियात्मक शोध के चरण। अगला हमारा पॉइंट है क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आंकड़ों के संग्रह हेतु निम्नलिखित उपकरणों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। कुछ उपकरण दिए गए हैं जो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत जब हम आंकड़े संग्रहित करते हैं, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम आंकड़ों का संकलन करते हैं। एक स्टेप होता है क्रियात्मक शोध के चरण में, तो वही उसके अंतर्गत कुछ उपकरणों का यूज़ किया जाता है, जो है पहला है अवलोकन, फिर परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समाजमिति, संचयी अभिलेख। इनका केवल नाम याद रखना है, इन सब के बारे में। अवलोकन का तो पता ही है सबको, परीक्षण, साक्षात्कार क्या होता है, प्रश्नावली क्या होती है। निर्धारण मापनी भी एक टाइप का उपकरण है जिसके आधार पर हम क्रियात्मक शोध में आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं, और समाजमिति भी ऐसे एक उपकरण है। फिर हमारा संचयी अभिलेख के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा ही था। अब हमारे क्रियात्मक शोध की कुछ विधियाँ होती हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं। हमारे क्रियात्मक शोध में शोध की विधियाँ हैं, पहला है न्यायादर्श, उसके बाद शोध के उपकरण, फिर हमारा एक ये भी एक कंटिन्यूटी में है। हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, न्यायादर्श निर्माण, फिर शोध के उपकरण, फिर हमारा प्रदत्त संग्रह, फिर प्रदत्तों का विश्लेषण, और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। ये हमारे क्रियात्मक शोध की विधि है। हमारा क्रियात्मक शोध टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को प्लीज़। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।